28 अगस्त 2020 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सबसे बड़ा पल था जब पॉल हेमन और रोमन रेंस एक साथ हो गए। दोस्तों, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद पॉल हेमन का क्या रिएक्शन आया? क्या रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में भी हमें अब मैच देखने को मिल सकता है? साथ में दोस्तों, WWE के रेसलर्स ने ट्रिब्यूट पे करी चैडविक बॉसमैन को, यानी कि पैंथर को। साथ में दोस्तों, रेट्रिब्यूशन की टीम ने कहा कि हम आने वाले हैं। साथ में ड्रू मैकइंटायर की मेडिकल अपडेट, क्या पेबैक 2020 पे आएंगे या नहीं आएंगे? AEW के सुपरस्टार्स WWE थंडरडोम में क्या कर रहे हैं? डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिवील करा कि ब्रॉक लेसनर ने उनको एक स्पेशल परमिशन क्या दी थी जो WWE ने पहले मना कर दी थी। होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सैड खबर के साथ। हॉलीवुड के बड़े स्टार ब्लैक पैंथर चैडविक बॉसमैन की 43 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु दोस्तों कैंसर की वजह से हुई, पर रेसलिंग कम्युनिटी, WWE के सुपरस्टार, AEW के सुपरस्टार सब ने चैडविक बॉसमैन को ट्रिब्यूट पे करी। ट्रिब्यूट पे करने वाले रेसलर्स में से नाम है द रॉक का, बटिस्टा का, WWE के कई सुपरस्टार्स जिन्होंने चैडविक बॉसमैन को ट्रिब्यूट पे करी और बताया कि वो कितने अच्छे इंसान थे, सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे। हम भी सिर्फ यही कहना चाहेंगे चैडविक बॉसमैन की आत्मा को शांति मिले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेट्रिब्यूशन के बारे में। दोस्तों, हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे तो रेट्रिब्यूशन नहीं देखने को मिली, पर दोस्तों रेट्रिब्यूशन के रूमर टीम मेंबर डोमिनिक डेजोविक ने एक बड़ा ट्वीट करा जिसको उन्होंने बाद में डिलीट भी करा। उन्होंने कोडी लैंग्वेज में कुछ लिखा जिसको साइफर से बाद में डिकोड करा गया, तो उसका मतलब बनता है संडे। यानी कि दोस्तों रेट्रिब्यूशन ने कह दिया है कि बेशक हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे नहीं आए हों, पर आने वाले पेबैक 2020 पे हम जरूर आएंगे। यानी कि दोस्तों रेट्रिब्यूशन का हंगामा हमें पेबैक 2020 पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की मेडिकल अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बीती मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकइंटायर पर रेंडी ऑर्टन ने 3 पंट किक लगा के उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था, जिसके बाद WWE ने तो स्टोरी लाइन में ये तक हमें अपडेट दी थी कि शायद ड्रू मैकइंटायर का करियर खत्म हो सकता है रेंडी ऑर्टन की पंट किक की वजह से। दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर के लिए WWE की नई अपडेट है कि ड्रू मैकइंटायर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, पर WWE ने साथ में ये भी अनाउंस कर दिया है कि पेबैक 2020 पे ड्रू मैकइंटायर हमें नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों कीथ ली वर्सेस रेंडी ऑर्टन के मैच में WWE के अकॉर्डिंग तो हमें ड्रू मैकइंटायर की कोई इंटरफेरेंस भी नहीं देखने को मिलेगी। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे एक रूमर अपडेट आई है कि ड्रू मैकइंटायर रेंडी ऑर्टन के खिलाफ अपने WWE चैंपियनशिप को फिर से डिफेंड करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE थंडरडोम के बारे में। कोई भी फैन थंडरडोम में वर्चुअल फैन बन के WWE स्मैकडाउन, पेपर व्यूज और मंडे नाइट रॉ देख सकता है। पर दोस्तों रिसेंटली कौन आया WWE थंडरडोम में जो वर्चुअल स्क्रीन पे कैप्चर भी हो गया? इस सुपरस्टार का नाम है दोस्तों AEW का केनी ओमेगा। यानी कि दोस्तों AEW के सुपरस्टार केनी ओमेगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देख रहे थे WWE थंडरडोम में एज अ फैन बन के। ये दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि AEW का सुपरस्टार आखिर WWE के वीकली शोज क्यों देख रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। याद है दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो की क्या धुलाई करी थी ब्रॉक लेसनर ने सर्वाइवर सीरीज 2019 पे। दोस्तों पर इस मैच में एक स्पेशल परमिशन डोमिनिक मिस्टीरियो को ब्रॉक लेसनर ने दिलवाई थी WWE से। डोमिनिक मिस्टीरियो उस वक्त ट्रेनिंग में थे जब इस मैच में उन्होंने अपने फादर को बचाने की कोशिश करी थी ब्रॉक लेसनर से। इस मैच के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो ने ब्रॉक लेसनर को एक स्प्लैश मारा, 619 मारा और साथ में स्टील चेयर तक मारी थी। दोस्तों ब्रॉक लेसनर को हाथ लगाने से WWE ने डोमिनिक मिस्टीरियो को बिल्कुल मना कर दिया था, पर बाद में ब्रॉक लेसनर ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके डोमिनिक मिस्टीरियो को
इस मैच में इंटरफेयर करने की और ब्रॉक लेसनर पे हमला करने की परमिशन WWE से दिलवाई थी। इसी बात पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने ब्रॉक लेसनर को थैंक यू कहते हुए कहा कि ब्रॉक लेसनर की वजह से मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी सर्वाइवर सीरीज 2019 पे और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे पॉल हेमन और रोमन रेंग्स एक साथ आते हुए दिखे, यानी कि दोस्तों रोमन रेंग्स नए पॉल हेमन गाय बन चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। दोस्तों पॉल हेमन ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद रिएक्शन दिया और ये कुछ समरस्लैम 2020 का रिएक्शन था। नो वन सी दिस कमिंग, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि किसी को नहीं पता था कि पॉल हेमन और रोमन रेंग्स एक साथ होने वाले हैं। दोस्तों पॉल हेमन ने ये भी रिवील करा कि इसका इम्पैक्ट उनकी एडवोकेसी पे कुछ नहीं पड़ेगा जो वो ब्रॉक लेसनर के लिए करते हैं, यानी कि पॉल हेमन के अभी भी ब्रॉक लेसनर भी क्लाइंट हैं और रोमन रेंग्स भी क्लाइंट है, यानी कि पॉल हेमन, रोमन रेंग्स और ब्रॉक लेसनर दोनों को ही मैनेज करेंगे, यानी कि ब्रॉक लेसनर भी अकेले नहीं आने वाले। पर दोस्तों डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग WWE पॉल हेमन की इस जुगलबंदी को इस्तेमाल करके रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एक मैच हमें दिखा सकती है, जहां पे एक पॉल हेमन गाय वर्सेस पॉल हेमन गाय का मैच WWE हमें करवा के दिखा देगी। यानी कि दोस्तों पॉल हेमन गाय बनने का अब रोमन रेंग्स को असली फायदा होगा, पहले तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रोमन रेंग्स ने पॉल हेमन गाय बन के सही करा? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।